जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने, वैल्यूज कंपेयर करने, कंडीशंस कंबाइन करने और डेटा मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं। ये प्रोग्रामिंग लॉजिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। एडिशन ऑपरेटर दो नंबर्स को ऐड करता है। एग्जाम्पल के लिए 5 + 3 का रिजल्ट 8 होता है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड से सब्ट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए 10 - 4 का रिजल्ट 6 होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। एग्जाम्पल के लिए 3 × 4 12 होता है। डिवीजन ऑपरेटर लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए 15 ÷ 3 5 होता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवीजन का रिमाइंडर रिटर्न करता है। एग्जाम्पल के लिए 17 मॉड्यूलस 5 का रिमाइंडर 2 होता है। एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड की पावर तक रेज करता है। एग्जाम्पल के लिए 2⁻³ 8 होता है। इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। प्रीफिक्स ऑपरेटर्स जैसे ++x या -x पहले वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं और फिर उसकी वैल्यू यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर x 5 के बराबर है तो ++x पहले x को 6 तक इंक्रीमेंट करेगा और फिर वैल्यू 6 रिटर्न करेगा। सिमिलरली प्रीफिक्स डेक्रीमेंट के साथ अगर 10 के बराबर है तो -a पहले a को 9 तक डेक्रीमेंट करेगा और फिर वैल्यू 9 रिटर्न करेगा। पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स जैसे x++ या x पहले वेरिएबल की करंट वैल्यू यूज करते हैं और फिर उसे मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर x 5 के बराबर है तो x++ पहले 5 रिटर्न करेगा और फिर x को 6 तक इंक्रीमेंट करेगा। सिमिलरली पोस्टफिक्स डेक्रीमेंट के साथ अगर 10 के बराबर है तो माइनस पहले 10 रिटर्न करेगा और फिर a को 9 तक डेक्रीमेंट करेगा। याद रखें कि प्रीफिक्स ऑपरेटर्स यूज करने से पहले मॉडिफाई करते हैं और पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स वैल्यू यूज करने के बाद मॉडिफाई करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करते हैं। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए लेट x = 10। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर राइट ऑपरेंड को वेरिएबल में ऐड करता है और रिजल्ट असाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर x 5 के बराबर है तो x + 3x = x + 3 के बराबर है, जिससे x 8 के बराबर हो जाता है। सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर राइट ऑपरेंड को वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट करता है और रिजल्ट असाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर x 10 के बराबर है तो x - = 4 x = x - 4 के बराबर है, जिससे x 6 के बराबर हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को राइट ऑपरेंड से मल्टीप्लाई करता है और रिजल्ट असाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर x 3 के बराबर है तो x = 4 x = x × 4 के बराबर है, जिससे x 12 के बराबर हो जाता है। डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करता है और रिजल्ट असाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर x 15 के बराबर है तो x / 3 x = x / 3 के बराबर है, जिससे x 5 के बराबर हो जाता है। मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर डिवाइड करता है और रिमाइंडर वेरिएबल को असाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर x 17 के बराबर है तो x मॉड्यूलस = 5 x = x मॉड्यूलस 5 के बराबर है, जिससे x 2 के बराबर हो जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और बूलियन रिजल्ट रिटर्न करते हैं। रेगुलर कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर करने से पहले टाइप कन्वर्शन परफॉर्म करते हैं। डबल इक्वल्स ऑपरेटर टाइप कन्वर्शन के बाद इक्वालिटी चेक करता है। एग्जाम्पल के लिए 5 डबल इक्वल्स द स्ट्रिंग 5 ट्रू है और 5 डबल इक्वल्स 5 भी ट्रू है। नॉट इक्वल्स ऑपरेटर टाइप कन्वर्शन के बाद इनइक्वालिटी चेक करता है। एग्जाम्पल के लिए 5 नॉट इक्वल्स द स्ट्रिंग 6 ट्रू है और 5 नॉट इक्वल्स द स्ट्रिंग 5 फॉल्स है।
ग्रेटर देन ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से बड़ा है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए 7 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू है और द स्ट्रिंग 7 इज ग्रेटर देन 5 भी ट्रू है। लेस देन ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से छोटा है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए 5 इज लेस देन 7 ट्रू है और द स्ट्रिंग 5 इज लेस देन 7 भी ट्रू है। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स टाइप कन्वर्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। ट्रिपल इक्वल्स ऑपरेटर टाइप कन्वर्शन के बिना इक्वालिटी चेक करता है। एग्जाम्पल के लिए 5 ट्रिपल इक्वल्स द स्ट्रिंग 5 फॉल्स है, लेकिन 5 ट्रिपल इक्वल्स 5 ट्रू है। नॉट ट्रिपल इक्वल्स ऑपरेटर टाइप कन्वर्शन के बिना इनइक्वालिटी चेक करता है। एग्जाम्पल के लिए 5 नॉट ट्रिपल इक्वल्स द स्ट्रिंग 5 ट्रू है, लेकिन 5 नॉट ट्रिपल इक्वल्स 5 फॉल्स है। ग्रेटर दैन और इक्वल्स ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से बड़ा या उसके बराबर है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए 7 इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 7 ट्रू है और 8 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7 भी ट्रू है। लेस दैन और इक्वल्स ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से छोटा या उसके बराबर है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए 5 इज लेस दैन और इक्वल्स टू 5 ट्रू है और 5 इज लेस दैन और इक्वल्स टू 7 भी ट्रू है। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल कोड के लिए रेकमेंड किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बूलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन या मॉडिफाई करते हैं एंड ऑपरेटर सिर्फ तब ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हों, और ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करता है जब कम से कम एक ऑपरेंड ट्रू हो। नॉट ऑपरेटर अपोजिट बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है एंड ऑपरेटर के लिए अगर ए और बी दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है। अगर ए या बी या दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। और ऑपरेटर के लिए अगर ए या बी या दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है। अगर ए और बी दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। नॉट ऑपरेटर के लिए अगर अ ट्रू है तो नॉट अ फॉल्स है, अगर अ फॉल्स है तो नॉट अ ट्रू है। एग्जाम्पल के लिए ऑथेंटिकेशन चेक डैशबोर्ड तक एक्सेस सिर्फ तब अलाउ करता है जब यूजर लॉग्ड इन हो और उसके पास परमिशन हो, अदरवाइज लॉगिन पर रीडायरेक्ट करता है। फॉर्म वैलिडेशन में एरर तब शो होता है अगर यूजर नेम या पासवर्ड फील्ड में से कोई भी एम्प्टी हो, अदरवाइज फॉर्म प्रोसेस होता है। कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स के लिए शॉर्ट हैंड है। सिंटैक्स में एक कंडीशन होती है, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। अगर कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू कॉलन, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू। अगर कंडीशन ट्रू है तो पहली वैल्यू रिटर्न होती है, अदरवाइज दूसरी वैल्यू रिटर्न होती है। ट्रेडिशनल इफ एल्स स्टेटमेंट कंसिडर करें जो स्ट्रिंग अडल्ट रिटर्न करता है अगर एज 18 के ग्रेटर दैन और इक्वल टू है और माइनर अदरवाइज। सेम चीज टर्नरी ऑपरेटर यूज करके अचीव की जा सकती है, जो स्ट्रिंग अडल्ट रिटर्न करता है अगर एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 है और स्ट्रिंग माइनर अदरवाइज। टर्नरी ऑपरेटर्स सिंपल कंडीशनल असाइनमेंट्स के लिए बेस्ट है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है डायनामिक क्लास असाइनमेंट, जो बीटन एक्टिव असाइन करता है अगर वेरिएबल इज एक्टिव ट्रू है या बीटन इनएक्टिव अदरवाइज। एक और एग्जांपल है कंडीशनल रेंडरिंग, जो वेलकम एडमिन डिस्प्ले करता है अगर यूजर रोल एडमिन है और वेलकम गेस्ट अदरवाइज। टर्नरी ऑपरेटर डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए यूजरनेम इनपुट की वैल्यू के इक्वल होगा अगर वो एग्जिस्ट करता है या अनोनिमस अदरवाइज। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स अवॉइड करें क्योंकि वो कोड रीडेबिलिटी को कम करता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स नंबर्स के इंडिविजुअल बिट्स पर ऑपरेट करते हैं एंड ऑपरेटर हर उस पोजीशन के लिए 1 रिटर्न करता है जहां दोनों बिट्स 1 है। एग्जाम्पल के लिए 10 एंड 12 8 है। 10 बाइनरी में 1010 है और 12 बाइनरी में 1100 है, एंड ऑपरेशन 1010 है। 10 बाइनरी में 1010 है और 12 बाइनरी में 1100 है, एंड ऑपरेशन 1010 है। 10 बाइनरी में 1010 है और 12 बाइनरी में 1100 है, एंड ऑपरेशन 1000 देता है जो डेसिमल में 8 है। ये चेक करने के लिए यूज होता है कि क्या कोई स्पेसिफिक बिट सेट है, और ऑपरेटर 1 रिटर्न करता है अगर कम से कम एक बिट 1 है। एग्जाम्पल के लिए 10 और 12 14 है। 10 बाइनरी में 1010 है
और 12 बाइनरी में 1100 है और ऑपरेशन 1110 देता है जो डेसिमल में 14 है। ये स्पेसिफिक बिट्स को 1 सेट करने के लिए यूज होता है। XOR ऑपरेटर सिर्फ तब 1 रिटर्न करता है जब बिट्स डिफरेंट हो। एग्जाम्पल के लिए 10 XOR 12 6 है। 10 बाइनरी में 1010 है और 12 बाइनरी में 1100 है। XOR ऑपरेशन 0110 देता है जो डेसिमल में 6 है। ये स्पेसिफिक बिट्स को टॉगल करने के लिए यूज होता है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर बिट्स को राइट की तरफ शिफ्ट करता है, साइन बिट से फिल करता है। एग्जाम्पल के लिए 10 राइट शिफ्ट 15 है। 10 बाइनरी में 1010 है। राइट शिफ्ट बाय 10101 देता है जो डेसिमल में 5 है। ये 2 की पावर से क्विक डिवीजन के लिए यूज होता है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है, 0 से फिल करता है। एग्जाम्पल के लिए 10 लेफ्ट शिफ्ट 120 है। 10 बाइनरी में 1010 है। लेफ्ट शिफ्ट बाय 110100 देता है जो डेसिमल में 20 है। ये 2 की पावर से क्विक मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। नॉट ऑपरेटर सभी बिट्स को इन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए नॉट 10-11 है। 10 बाइनरी में 1010 है। नॉट ऑपरेशन 0101 देता है जो -11 है डेसिमल में बिकॉज ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ये बिट मास्किंग ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।